फेडरल बैंक, जिस पर इनफैक्ट आप में से कई लोगों का भरोसा था कि स्टॉक चलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छे नंबर्स पर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब कंपनी से डिटेल में बातचीत हो जाए कि आगे का बिजनेस फ्लो कैसा दिख रहा है। याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी ने पेश किया। दूसरी तिमाही में ब्याज से आय करीब 17% बढ़ी, मुनाफा 36% बढ़ा। एसेट क्वालिटी में देख रही थी, आई थिंक 34 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा इंप्रूव होकर आई है। अब हमारे साथ कंपनी के ईडी हर्ष दुग्गर जुड़ रहे हैं। दुग्गर साहब, स्वागत है आपका। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दरअसल आपके लिए उभर कर आया है। ये मुझे बताइएगा कि किस फ्रंट पर आप ज्यादा लोन्स दे रहे हैं, डिमांड किस तरह के लोन्स की है? गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया। अगर आप देखेंगे, हमारा 20% ग्रोथ हुआ है एसेट ग्रोथ में, एंड टिपिकली रिटेल और होलसेल जो मिक्स है हमारा वो 55 और 45% का है, जो मोर और लेस मेंटेन कर रहा है। फोकस वेरी क्लियरली है कि हम सब एक वर्टिकल में फोकस कर रहे हैं, बट खास करके 6 वर्टिकल्स हैं जिसमें हमें हाई मार्जिन दिख रहा है। खास करके आपके क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, कमर्शियल व्हीकल, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड एंड एमएसएमई, ये 6 सेक्टर्स में हम देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ आया है, खैर थोड़ा स्मॉल बेस भी रहा है, बट उस बेस पे अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस इज ग्रोन ईयर ऑन ईयर तकरीबन 180 से 200% के बीच में। और अगर आप पर्सनल लोन और कमर्शियल व्हीकल देखते हैं तो रफली 65-75% के बीच में ग्रोथ रहा है। तो ये एरियाज ग्रोथ में रहेगा क्लियरली, एंड 20% का अनुमान हम रखते हैं, क्योंकि अभी सिस्टम लेवल जो ग्रोथ है वो 15 से 16% का अनुमान किया जाता है, और हम टिपिकली 1.2-1.3 टाइम्स ऑफ सिस्टम लेवल ग्रोथ करेंगे। ठीक है। आप लेकिन कंसिडरिंग हम एक अब फेस्टिविटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, शुरुआत हो ही चुकी है, क्या आपको लग रहा है कि ये ऑफटेक और मजबूत रह सकता है, और क्या इंडिकेशन रहेगा फिर H2 में लोन ग्रोथ का लार्जली? Typically speaking, अगर आप देखते हैं between H1 and H2 is definitely about 55% to 58% of the H1. Typically speaking, हमेशा वो सेकेंड हाफ बेटर रहता है, और क्लियरली वो नजर आ रहा है हमें। तो फेस्टिव ग्रोथ के कारण जो है रिटेल साइड में एंड इवन होलसेल साइड में एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड हमें क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये ग्रोथ हमें जो है 20-22% का हमें जो कि क्लियरली दिखता नजर आ रहा है। 20-22% तक की ग्रोथ। अच्छा सर, अगर आप मार्जिन्स को लेकर एक थोड़ी सी टिप्पणी कर पाए, क्योंकि आपने बीच में फंड रेज किया था तो उससे मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिला, लेकिन यहां से आगे क्या इस बैंड में मार्जिन्स और बेहतर होने की गुंजाइश है या नहीं? नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हमेशा प्रेशर रहता ही रहता है, वो तो रहेगा ही, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे 2 चीज कर रहे हैं हम। एक तो जो मैंने शुरू में कहा था, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है हमारे, उस पर क्लियरली फोकस है विदाउट टेकिंग द आई ऑफ एसेट क्वालिटी। हम क्लियरली उस पर फोकस कर रहे हैं, तो दैट इज एन एरिया जो जैसे हम स्केल कर लेंगे तो क्लियरली हमें उसका जो बेनिफिट है निम पे क्लियरली नजर आएगा, वो आ भी रहा है। दूसरा, जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उसमें बोथ स्टॉक है और जो फ्रेश डिसबर्समेंट्स है, दोनों में क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। अगर आप पिछले 6 क्वार्टर्स देखेंगे तो हमारी ईल्ड डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। ईल्ड जो हमारे Q2 में था वो तकरीबन 14 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। तो वो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, बोथ बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ बिजनेसेस, फ्रेश डिसबर्समेंट्स इन दैट, एंड ऑल्सो जो हाई मार्जिन बिजनेस है हमारे, तो ये क्लियरली दिख रहा है। ऑन द कॉस्ट साइड आप देखेंगे पूरे सिस्टम लेवल में डिपॉजिट्स के लिए काफी प्रेशर है सभी बैंकों को, एंड पीपल आर सेइंग कि 12 से 13% सिस्टम लेवल ग्रोथ है, वहां पे हमने 23% दिखाया है ग्रोथ डिपॉजिट पे। जो क्लियर फोकस है वो है कासा पे रहेगा, जो भी 31% पे है, बट क्लियरली फोकस कासा पे रहेगा, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे। द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स प्लेटो होता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो उसके कारण जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं उसका ट्रेंड थोड़ा ऊपर ही रहेगा, वो क्लियरली नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का ट्रेंड दरअसल बेहतर रहेगा, और होपफुली वो अगली 2 तिमाही यानी कि Q3 Q4 में कुछ और बेहतरी देखने को मिलेगी। दुगर साहब, मुझे बताइए कि अब यहां से लेकिन आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से, क्योंकि एक तो तलवार लटकी हुई है कि फेडरल रिजर्व क्या करेगा, और आरबीआई भी उस पर नजरें लगाए बैठा है। आपका क्या इंडिकेशन है, कंसिडरिंग मार्केट में लिक्विडिटी की सिचुएशन के मद्देनजर, डिमांड के मद्देनजर, स्टांस क्या रह सकता है? क्या गुंजाइश है एक और रेट हाइक की, या फिर ये स्टेटस को मेंटेन करना जरूरी है आरबीआई को? एज ऑफ नाउ जो देखते हैं स्टेटस को, सिर्फ काम चल जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आता हुआ नजर आ रहा है, बट क्रूड प्राइस कैसे शेप अप होते हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस, वो देखना रहेगा हमें कि क्या हो रहा है।
ऑल्सो वी कैन नॉट बी कट ऑफ कि यूएस क्या कर रहे हैं और यूरोप में क्या हो रहा है, तो वी कांट बी कट ऑफ, बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन इन इंडिया जो है काफी कुछ स्टेबल है, स्टेबल लग रहा है हमें। इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर रहेगा, लिक्विडिटी पे प्रेशर रहेगा, बट आरबीआई स्टेपिंग इन वेर एवर रिक्वायर्ड, चाहे वो एक्सचेंज रेट पे हो, चाहे इंटरेस्ट रेट पे हो, चाहे वो इन्फ्लेशन पे हो, तो स्टेबिलिटी मोर और लेस रहेगी। द वॉलेटाइल सिचुएशन इज देयर ग्लोबली, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको देखते देखते आरबीआई कैलिब्रेट करके पोजीशन कर रही है, बट एक्सपेक्टेशंस यही है कि मोर और लेस ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश तो कम लग रही है, बट डेफिनेटली ये क्रूड पे, इन्फ्लेशन पे और फेड के ऊपर डिपेंड भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट सेकेंड हाफ के लिए। तो Thank you फेडरल so much. बैंक एक शानदार परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट मार्जिन्स पर उन्होंने साफ कहा है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है H2 में, जैसे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बेसिकली स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन किसी वजह से वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, ये हमने जरूर देखा है कि पिछले एक तिमाही में ये Q2 के दौरान ये स्टॉक पहले 12% तक के रिटर्न्स कमा चुका है, शायद उस वजह से अटक रहा है। चार्टिकली स्नेहा क्या दिख रहा है आपको? फेडरल बैंक ये 150 के आसपास थोड़ा सा स्टिकी हो चला है। सी ओवरऑल अगर आप देखें तो हर्षदा ये थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है। अप साइड में एक 153 के आसपास एक हर्डल है, और ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो 143 144 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ओवरऑल यही रेंज है। ऐसा नहीं है कि चार्ट स्ट्रक्चर कोई खराब है, चार्ट स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम लैग कर रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा और समय ये कंसोलिडेट ही करेगा और कंसोलिडेशन का समय लेगा फेडरल बैंक का। चलिए काम करते हैं, इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक। एक स्टॉक शिल्पा रचना जोड़ पाएंगी, और मेरे ख्याल में स्नेहा भी अपना मन बदल रही है, एक पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट करने का इन्होंने फैसला ले लिया है, उस सब पर बातचीत आगे।